बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज सारी दुनिया के अंदर पुतिन ने साबित कर दिया है कि उसने झाड़ू फेर दिया है और पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका, यूरोप, इसराइल और भारत से लेकर सारी दुनिया की ताकतों को उसने रौंद डाला है। जो सुबह शाम इनका मीडिया प्रोपोगेंडा करता था कि रूस हार रहा है, दुनिया की कौन सी पाबंदी थी जो इन्होंने रूस पर ना लगाई हो। और अब सूरत हाल ये है कि इसराइल की हर टॉप लेवल के मीडिया ने ये खबर ब्रेक कर दी है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर यानी दोनों यहूदी रहनुमाओं ने कॉल करके कहा है कि ज़ेलेंस्की टाइम टू सरेंडर, यानी ज़ेलेंस्की सरेंडर का वक्त हो गया है। और अब इस सूरत हाल में जो यूक्रेन के अंदर दो इलाके हैं, इनको रशिया के अंदर शामिल कर दो, क्रीमिया को भी तस्लीम कर लो कि रूस का हिस्सा है, अपने आइन में तब्दीली कर दो कि यूक्रेन को नेटो किसी सूरत शामिल नहीं कर सकती, ना यूक्रेन नेटो में जाएगा। ये बिल्कुल खिलाफ वर्जी होगी। और इस सूरत हाल के अंदर जो रूस और पुतिन की डिमांड है वो पूरी कर दो। बेनेट ने यह भी कहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सिर्फ और सिर्फ लोगों का सोचता, लोग मर रहे थे और तुम यहां पर सरेंडर कर दो। जब ये सूरत हाल सामने आई तो खलबली मच गई है। याद रखें कि इसराइल के मीडिया की कोई खबर उनकी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं आ सकती। उनका मीडिया बहुत कंट्रोल्ड मीडिया है। यहां तक कि इसराइल के खिलाफ भी कोई खबर ब्रेक करनी हो तो उसमें उनका मफाद होता है। स्टेट कंट्रोल मीडिया है, जो वो खबर देंगे वही बाहर आएगी, बाहर से खबर नहीं आ सकती। जब उन्होंने पिछले प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को निकालना था तो उनके खिलाफ जो वो खबरें लगाते, तो उस वक्त हमारे चैनल ने आपको कहा था कि अब एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है नेतन्याहू को निकालने का। और सूरत हाल देख लें, आपके सामने है। अब ये मामला जो सामने आया है, इसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। इस वक्त सारी दुनिया के अंदर महंगाई उरूज पर है, ना तेल की कीमतें कंट्रोल हो रही हैं, ना पूरी दुनिया के अंदर हालात कंट्रोल हो रहे हैं। बाइडन ने आकर पूरी दुनिया के सामने कहा है कि देखिए, हमने यूक्रेन की मदद करनी है लेकिन हम रूस के खिलाफ जंग में नहीं उतरेंगे। ये कल उन्होंने ओपनली कहा है। अगर हम जंग में उतरे तो तीसरी जंग अजीम हो जाएगी, लिहाजा किसी सूरत हाल में भी हम नहीं उतरेंगे। रूस के ऊपर उन्होंने हर तरह से पाबंदियां आयद करके देख ली हैं। अब पुतिन समझ गए हैं कि अब मेरे हाथ में सारी चीजें हैं। सबसे पहले समझ लें कि इसराइल क्यों डर रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि सब ने मुझे आगे लगाकर पीछे से हाथ खींचा, समेत इसराइल के कमांडोज भेजे गए, वो भी नाकाम। अमेरिका की फौजें लड़ने गईं, वो भी नाकाम हुई। सारी दुनिया के अंदर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि जो भी यहाँ लड़ने आएगा हम उसे यूक्रेन की नेशनैलिटी देंगे, उनको कई हजार डॉलर दिए जाएंगे। अमेरिका समेत सारी दुनिया ये एड दे रही है, फिर भी क्यों कामयाब नहीं हो पाए? क्योंकि पुतिन के पास एटमी हमला करने के लिए है और इस सूरत हाल में साइबर हमले भी हैं। अब इसके बाद पुतिन क्या करेगा? पुतिन ने इसके बाद पूरे का पूरा यूक्रेन फतह करना है जैसे ही ज़ेलेंस्की सरेंडर करेगा। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर नेटो की लान तान हो रही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप अंदाजा कर लीजिए कि जब बेनेट जाकर पुतिन से मिला तो उसे समझ आ गई थी कि यह बंदा पीछे नहीं हटने वाला। फ्रांस के सदर ने जब बातचीत की, मुलाकात की, तो उसने कहा कि मैंने जो बात की है मुझे अंदाजा हो चला है कि पुतिन ने किसी को नहीं छोड़ना। सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, सब सोशल मीडिया इस वक्त रूस में बंद कर दिया गया है ताकि खबरें ना बाहर आएं। क्या इसके बावजूद ये जीत गए हैं? तो कोई भी इनकी मदद को आने को तैयार नहीं है। इसराइल को डर इस बात का है कि अगर मैंने एक हथियार दिया तो इसराइल के अंदर रूस की तोपों का रुख, उसके मिसाइलों का रुख उसकी जानिब हो जाएगा और हम ये सूरत हाल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वो ये भी देख रहे हैं कि इमरान खान ने स्टैंड ले लिया, भारत उनके साथ खड़ा नहीं है, अरब वर्ल्ड पूरे का पूरा रूस के साथ खड़ा है। तेल की कीमतें नीचे नहीं आ रही, हालात नीचे से ऊपर तक खराब हैं।
अगर यही सूरत हाल रही तो पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी नहीं होगी। जहां तक मास्टर वीजा कार्ड की सूरत हाल है, सारे यूनियन पेपर आ रहे हैं, हम करें तो क्या करें, बताए कहां जाएं। यानी पूरी दुनिया में जलालत हो रही है, बिजनेस डाउन हो रहे हैं, पूरी दुनिया में महंगाई के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और सारे अमेरिका को गालियां दे रहे हैं कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा तकब्बुर कहां गया। अब इसके बाद पुतिन ने यूरोप को छोड़ना नहीं है क्योंकि फतह तो उसकी हो गई है। गैस की तरसील से मुतालिक उसने कहा था कि मैंने तुम्हें गले से पकड़ना है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वो यूरोप से हर वो बात मनवाएगा जो वो चाहता है। वो अब अगले मरहले के अंदर डी डॉलराइजेशन करेगा, यानी यूरोप को कहेगा कि अगर गैस लेनी है तो डॉलर के अंदर नहीं। इसके बाद अमेरिका और यूरोप की फूट पड़ेगी। इसके बाद आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता रूस दीगर कंट्रीज को भी शामिल करेगा और इस सूरत हाल में चाइना की ये फतह हुई है। अब नंबर है भारत का। भारत के बाद जाना है ताइवान के साथ। पाकिस्तान पर ये जो मिसाइल मारा गया है, ऐसे थोड़े ही भारत ने ये मिसाइल मारा है। भारत को पता था कि सूरत हाल खराब होने वाली है, हमें खुद जाकर कुछ करना पड़ेगा, टेस्ट कर लो। अमेरिका ने मदद नहीं करनी। अब देखें कि सारी दुनिया ने भारत को तो कोई कमिटमेंट ही नहीं दी जो कमिटमेंट इन्होंने यूक्रेन को दी थी। दुनिया में ऐसी कमिटमेंट किसी को नहीं दी। अब यूरोपीय ममालिक ने कहा था कि तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम यूक्रेन का साथ देंगे मरते दम तक, लेकिन छोड़ गए। भारत को समझ आ रही है कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, फिर पाकिस्तान भी करीब है, उन्होंने मिसाइल टेस्ट कर दिया। अब मिसाइल टेस्ट करने के बाद आप देखें कि अगला मरहला क्या आता है। अगला मरहला ये आता है कि इन्होंने देखना था कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी कितनी है। अमेरिका ने तो F-35 नहीं देने, चाइना का मुकाबला वो कर नहीं सकते। अल्लाह ने ऐसी करम नवाजी की है कि उल्टा वो फंस गए हैं। DGISPR ने पूरी दुनिया के सामने ये बात कह दी है, उनको समझ आ गई है कि गलती है। पाकिस्तान ने कह दिया कि हो सकता है भारत से गलती हुई हो, तो भारत ने मान लिया कि हाँ ये गलती है। अब पाकिस्तान ने रूस के पास जाना है क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल उसके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। दूसरी जानिब ये देखें कि रूस भारत से नाराज है। ये समझ रहे थे कि रूस की तबाही होगी, ये सारी दुनिया में प्रोपेगेंडा करते रहे कि रूस की इकोनॉमी तबाह हो गई है वगैरह वगैरह। अगर उसकी इकोनॉमी तबाह हो रही है तो होने दो। यहाँ पर 10 दिन गुजरे, 17 दिन गुजरे, 25 दिन, मजीद 3 माह देख लो, सब तबाह हो जाएगा। लेकिन क्यों रो पड़े? क्योंकि ये खुद तबाह हो रहे हैं। और इस सूरत हाल के अंदर भारत को समझ आ गई है कि रूस जीत रहा है और यूक्रेन सरेंडर कर रहा है। तो नाज़रीन इकराम, सारी सूरत हाल वाज़ेह है और अगली जंग के लिए भारत घबराया हुआ है और परेशान भी है। आप ये देख लें कि जो बाइडेन ने कहा कि मैं पुतिन और रूस का वो हशर करूंगा, वो पाबंदियां लगाऊंगा कि ये याद करेंगे। उसने बहुत पाबंदियां लगाई, लेकिन हुआ क्या? रूस को उल्टा अरबों डॉलर्स का नुकसान करवा लिया। तब ये सारी पाबंदियां बहाल होंगी। उसने ये काम किया है कि शेयर जो गिर रहे थे, रूस ने वो सारे के सारे खरीद लिए हैं। यूक्रेन में नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि जितना रूस की तबाही हुई है और ये मामला हुआ है, उसने 1.5 महीने में ये सब कुछ पूरा कर लेना है। फिर करोड़ों लोगों का टैक्स दोबारा किसके पास जाएगा? रूस के पास ही जाएगा। यूरोप को कैसे हैंडल करेगा? वो अपनी मर्जी करेगा, क्योंकि नेटो और कोई ताकत ये नहीं कर सकती। और इस वक्त आप अंदाजा लगा लें कि यूरोप ने कह दिया है कि 10 साल तक एनर्जी का कोई अल्टरनेट नहीं होगा, तो 10 साल में रूस इनको नहीं छोड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर रूस गैस महंगी कर देता है तो यूरोप को लेनी पड़ेगी, कहां से लेंगे? ये सारी पुतिन की चाल और दिमाग को समझ ही नहीं पाए। तो इस वक्त इसराइल की जानिब से जो सरेंडर का पैगाम दिया गया है, दर हकीकत ये सुपर पावर के लिए भी एक पैगाम है कि तुम्हारा सूरज गुरूब हुआ और नया वक्त आन पहुंचा है।